आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। आइए शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों से। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद हुई मीटिंग में मिलिटेंटों की कार्रवाइयों को नाकाम बनाने पर दिया गया जोर, मजीद फाल हिकमत अमली दी गई मरतब। हालिया दिनों मिलिटेंटों की कार्रवाइयों के तनाजुर में फोर्सेस है चौकन्ना। गुज़श्ता दिनों मिलिटेंटों के हमले के बाद सीआरपीएफ की इजाफी 5 कंपनियां जम्मू कश्मीर रवाना, 1 हफ्ते के अंदर तैनात की जाएंगी ये कंपनियां। इससे कबल भी 25 कंपनियां की गई हैं तैनात। पूंछ और राजौरी में मिलिटेंटों के नेटवर्क के खिलाफ फोर्सेस की कार्रवाई, मिलिटेंटों के मजीद 5 मददगारों को किया गया गिरफ्तार। अब तक हुई 25 गिरफ्तारियां। लश्कर तैयबा के 5 मददगारों को किया गया है गिरफ्तार। पाकिस्तानी दहशतगर्दों की नक्ल हरकत में मसरूफ मिलिटेंटों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब तक लश्कर तैयबा के 25 मददगार किए जा चुके हैं गिरफ्तार। श्रीनगर में बीती शब आम शहरी की हलाकत के बाद बढ़ाई गई सिक्योरिटी। महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। रविंदर रैनानी ने हत्या अफराद की हलाकतों की मजम्मत। बौरी कदल श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक शहरी पर की थी फायरिंग। सेल्समैन मोहम्मद इब्राहिम खान जख्मी हुए थे मिलिटेंटों की फायरिंग में, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में तोड़ा था दम। श्रीनगर में आम शहरी की हलाकत के बाद सिक्योरिटी में इजाफा। 24 घंटों में हुई हैं 2 हलाकतें। लाल चौक और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकिंग जारी। सेल्समैन के कत्ल पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, कहा 1 हफ्ते में भी ऐसा नहीं गुजरता जब कोई बेगुनाह अपनी जान नहीं गंवाता। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन हद तक खराब। महबूबा मुफ्ती ने महलूक के खानदान को ताज़ियत पेश की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने मिलिटेंट हमले में इब्राहिम खान की हलाकत की मजम्मत की। रविंदर रैना ने इसे पाकिस्तानी मिलिटेंटों की कार्रवाई करार दिया। कहा निहत्थे लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। श्रीनगर के घंटाघर पर शहरियों के कत्ल के खिलाफ किया गया कैंडल लाइट एहतजाज। आखिर कब तक के बैनर तले हुआ एहतजाज। मुजाहिरीन ने शहरियों के कत्ल की मजम्मत की। शहरियों के तहफ्फुज़ की गई मांग। मिलिटेंटों के हाथों की जा रही शहरी हलाकतों के खिलाफ जम्मू में भी किया गया एहतजाजी मुजाहरा। जम्मू डोगरा फ्रंट के बैनर तले किया गया एहतजाज। जिम्मेदार मिलिटेंटों को फौरी तौर पर सख्त सजा दिलाने की मांग। एहतजाजियों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का मुतालबा किया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CKR सुरजीत कुमार ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस बडगाम का किया दौरा। मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस, लॉ एंड ऑर्डर और मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की। SSP ने जिले में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से DIG को जानकारी फराहम की। DIG ने पुलिस की जानिब से चलाए जा रहे ऑपरेशंस की सराहना की। ज़ेर इल्तवा मुकदमात को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल करने की दी हिदायत। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क में शामिल करने पर 1 महीने तक जश्न मनाने का ऐलान। SMC मेयर जुनैद मत्तू ने जम्मू कश्मीर के लिए करार दिया बड़ा एजाज। श्रीनगर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर जुनैद मत्तू ने कहा इससे एजाज से आर्ट्स और क्राफ्ट को मिलेगा मजीद फरोग। KCCI के साबिक सदर शेख आशिक ने श्रीनगर को यूनेस्को की सिटी ऑफ आर्ट फहरिस्त में शामिल होने पर मसरत का किया इजहार। कहा इससे यहाँ के हुनरमंदों को फायदा पहुंचेगा। इस मकसद को हासिल करने के लिए कई लोगों और महकमों ने मिलकर किया है काम। जिला शोपियां के खवातीन विंग का 1 रोजा कन्वेंशन। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब। कहा जमहूरी अक़दार को मुस्तहकम करने में खवातीन का बड़ा किरदार। कश्मीर में 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का हुआ आगाज। ये इम्तिहानात पिछले 3 हफ्ते से बढ़ रहे कोविड मामलात के बीच किए गए हैं मुनक्किद। कोविड SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। 74,000 तलबा और तालिबात इन इम्तिहानात में ले रहे हैं हिस्सा। 739 मराकज़ किए गए हैं कायम। स्कूल्स और ट्यूशन से दूर तलबा को परेशानियों का है सामना।
बारामूला में भी 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 3 घंटे के पर्चे के लिए 2.5 घंटे का वक्त किया गया मुतय्यन। कोविड गाइडलाइंस पर इम्तिहानात के दौरान किया जा रहा है अमल। कोविड प्रोटोकॉल के साथ 12वीं जमात के इम्तिहानात शोपियां में भी हुए मुनक्किद। हैंड सैनिटाइजर के साथ हीटिंग और मास्क के लिए खातिरख्वाह इंतजाम किए गए। मारूफ सहाफ़ी शाहिद मसूद बुखारी के इंतकाल पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सैयद बशारत बुखारी का इजहार दुख। शाहिद बुखारी के घर जाकर लवाहिकीन की ढारस बांधी। उनकी मौत को सहाफत के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए तालीमी मिशन। राजीव खजूरिया गरीब और बेसहारा बच्चों को इल्म की रोशनी से कर रहे हैं मुनव्वर। वादी में भी काम करने के हैं ख्वाह। यौम उर्दू के मौके पर यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद की गई तकारीब। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ पर दिया गया ज़ोर। कई नामवर शख्सियात को नवाजा गया एजाज़ से। जम्मू कश्मीर अंजुमन उर्दू सहाफ़त ने तकारीब का किया इनेकाद। उर्दू सहाफ़त हाल और मुस्तक़बिल के मौज़ू पर हुआ मुबाहिसा। शुरका ने डिजिटल दौर में उर्दू ज़बान और सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस पर बात की। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की तरफ से तकरीब जश्न उर्दू और इकबाल डे का इनेकाद। उर्दू ज़बान को वसातत से भाईचारे को मिल रहे फ़रोग़ पर अदीबों ने डाली रोशनी। अल्लामा इकबाल की मौजूदा दौर में मानवियत के हवाले से हुई बहस। सिंहपुरा पटन में सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद की गई कॉन्फ्रेंस। मुशायरे में शोरा ने अपने कलाम से सामीन को किया महसूस। वादी कश्मीर में अब ज़ाफ़रान की फसल को उगाया जा सकता है। घरों के अंदर भी। चारचाली पामपुर के अब्दुल मजीद ने साइंसदानों की निगरानी में किया कामयाब तजुर्बा। अनंतनाग के ऐश मकाम इलाके में रीछों का हमले में 3 मवेशी हलाक जबकि एक गाय शदीद तौर पर जख्मी। मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ जताई नाराजगी। रफियाबाद के तकरीबन 30 देहात की आबादी सड़क की खस्ताहाली से मुश्किलात में मुब्तला। सड़क पर सिर्फ 5 किलोमीटर तक बिछाया गया है मड्डम। बकाया 9 किलोमीटर सड़क का काम नहीं किया गया है मुकम्मल। मकामी लोगों में नाराजगी का माहौल। कहा दूर दराज के इलाकों की तरक्की को लेकर हुकूमत के दावे झूठे हो रहे हैं साबित। फौरी तौर पर सड़क की तामीर मुकम्मल करने की गई मांग। बडगाम में नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया। प्रोग्राम में खवातीन के हुकूक और खवातीन को बख्तियार बनाने के हवाले से हुई तकरीरें। प्रोग्राम में खवातीन समेत स्कूली बच्चों और अफसरान ने की शिरकत। पुलवामा के बेशतर देहात में बिजली का निजाम खस्ताहाली का शिकार। न्यू कॉलोनी नबियाबाद में बिजली के खंभे नहीं, तरसीली लाइनों के दरख्तों से लटकने से हादसा रूनुमा होने का खदशा। आम लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना। करगिल में मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। तलबा के लिए एक रोज़ा करियर काउंसलिंग सेशन और इंटरैक्टिव प्रोग्राम का इनेकाद। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर सलीम अहमद रहे मेहमान खुसूसी। महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद करगिल का तलबा के लिए हेल्थ कैंप व बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। कोविड-19 वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक को बढ़ाने के लिए हर घर दस्तक की थीम पर किया गया कैंप का इनेकाद। द्रास में स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई मुहिम स्वच्छता पखवाड़ा का इनेकाद। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के बारे में दी गई आगाही। बच्चों की अहमियत और बच्चों के हुकूक के हवाले से दी गई जानकारी। डोडा में वाक़ मदरसा अबू हुरैरा में एक लगी भयानक आग। 2 मंजिला इमारत आग में जलकर खाकसतर। मदरसे की लाइब्रेरी और मदरसे में बच्चों के पढ़ने का सामान समेत बिस्तर मुकम्मल तौर पर तबाह। 3 लाख से ज़ायद की नकदी भी बर्बाद। कंगन के मकामी नौजवान के लिए 1 माह का कुकिंग कोर्स। नौजवानों के लिए हुनर से रोजगार तक का एहतमाम। तलबा ने खाना पकाने की महारत सीखने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। बाड़ीपुरा में पहली बार आइस स्टॉक खेल के लिए 2 रोज़ा तरबियती कैंप का आगाज। कैंप का इफ्तिताह डीसी बाड़ीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने किया। थाना मंडी सब डिवीजन की
गांव अलाल के रिहायशियों का एहतजाज। सड़क की तामीर के नाक़िस मेयार पर PMGSY महकमे के खिलाफ नाराजगी। महकमे के कसूरवार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का किया गया मुतालबा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान का वर्करों के हमरा कुपवाड़ा में महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज। NC लीडरान का इल्जाम कुपवाड़ा जिले में महकमे बिजली सारिफीन को बिजली फराहम करने में नाकाम। तलबा और तालिबात के अलावा आम सारिफीन को मुश्किलात का है सामना। बांडीपुरा में 3 घरों में चोरी की वारदात। लाखों रुपए मालियत का सोना और दीगर घरेलू चीजें लेकर फरार हुए चोर, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। टीम इंडिया ए का जनूबी अफ्रीका का दौरा। टीम में कश्मीरी गेंदबाज इमरान मलिक भी शामिल। LG सिन्हा ने इमरान को पेश की नेक ख्वाहिशात। इमरान मलिक ने IPL में 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से की थी गेंदबाजी। CAA और NRC कानून के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जबरदस्त झटका। यूपी हुकूमत की जानिब से एहतजाजियों के खिलाफ जारी किए गए रिकवरी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रियासत में एक नया कानून नाफिज हो चुका है, इसलिए ये नोटिस मनसूख माने जाने चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने दिया हुक्म। मामले की अगली समाअत 22 नवंबर मुकर्रर। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला फडणवीस के इल्जामात पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में वसूली हुई है। नवाब मलिक ने नकली नोटों के धंधों से भी फडणवीस के कनेक्शन जुड़े होने की बात कही। नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि फडणवीस के दौर में जाली नोटों का रैकेट चला। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर दिल्ली में इलाकाई सलामती मुज़ाकरात। इजलास में अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी के फैलाव से खित्ते को दरपेश चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार। इंसानी बहरान का सामना अफगानिस्तान को है, इसलिए इसे मदद फराहम करना जरूरी है। ईरान के कौमी सलामती मुशीर अली शमखानी का कहना है कि अफगानिस्तान में माइग्रेशन और रिफ्यूजीज का बहरान है। अफगानिस्तान में तमाम मसाइल का हल ऐसी हुकूमत के क़याम में जिसमें सभी की नुमाइंदगी हो। मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का 271वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश। कर्नाटक में सरकारी सतह पर टीपू जयंती को किया गया रद्द। राजस्थान के बाड़मेर में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक, कई जख्मी। हलाकतों में इजाफे का अंदेशा। बस और ट्रक के बीच तसादुम के नतीजे में पेश आया हादसा। वाइस एडमिरल R हरिकुमार बहरिया के नए सरबराह होंगे। हुकूमत ने इन्हें बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर किया। वाइस एडमिरल R हरिकुमार फिलहाल मगरबी बहरिया की कमान के सरबराह हैं। हरिकुमार बहरिया में तकरीबन 40 बरस का तजुर्बा रखते हैं। हरिकुमार मौजूदा बहरिया सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे। करमबीर सिंह इसी महीने की 30 तारीख को सबकदोश हो रहे हैं। दिल्ली की हवा हनूज खराब है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 है, जिसका मतलब है कि दिल्ली में हवा अभी भी खराब और घुटन भरी है। फ़ज़ाई आलूदगी के सबब लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि खुसूसन बुजुर्गों, संगीन तौर पर बीमार और बच्चों को मोहतात रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में ज़िका वायरस से मुतासरा इलाके का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हालात काबू में हैं। वायरस से मुतासर अफराद को आइसोलेशन में रखने और एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुतल्लिक़ा महकमों को मुतहरिक कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। दिल्ली यमुना नदी में पानी कम और जहरीला झाग ज्यादा है। एमोनिया से भरे इस दरिया में छठ पूजा करने पर लोग मजबूर। दिल्ली यमुना नदी में जहरीले झाग को हटाने के लिए कश्तियां चलाई जा रही हैं और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अकीदतमंदों की तैयारी भी जोरों पर है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को 11 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया। किसान एकता मोर्चा ने 22 से 29 नवंबर तक कई प्रोग्राम तय किए। वहीं किसान महापंचायत कर रहे हैं।
किसान लीडर राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारा पहले भी यही मुतालबा था कि मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए। उत्तर प्रदेश यह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ बेंगलुरु में मुस्लिम तंजीमों ने पुलिस कमिश्नर कमल पंत से मुलाकात करते हुए एहतजाज दर्ज किया। बेंगलुरु के उलमाए कराम ने कहा कि सोशल मीडिया में एक इश्तियाल अंगेज वीडियो वायरल हो रहा है, इससे मुल्क और समाज के अमन अमान को धक्का पहुंच सकता है। बेंगलुरु के उलमाए कराम और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि वसीम रिजवी को फौरी तौर पर UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही अवाम से भी अपील की गई कि वो इश्तियाल अंगेज वीडियो और किताब के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज दर्ज करें। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद गुज़श्ता 264 दिनों में आज सबसे कम 11,466 नए मामलों की तस्दीक हुई। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 460 अमवात दर्ज की गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। 264 दिनों में आज सबसे कम 1,39,683 एक्टिव मामले बाकी हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने सुबह 6 बजे से पहली मेट्रो ट्रेन शुरू कर दी है। इससे कबल सुबह 7 बजे से मेट्रो ट्रेन आवाम के लिए खोल दी जाती थी। एक मुसाफिर ने सुबह 6 बजे से मेट्रो ट्रेन शुरू करने की रियासती वजीर KTR से अपील की। रियासती वजीर के मशवरे पर हैदराबाद मेट्रो रेल ने सुबह 6 बजे से मेट्रो रेल आवाम के लिए शुरू कर दी है। आखिरी ट्रेन रात 10:15 पर दौड़ेगी, जो 11:15 पर अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंच जाएगी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 173 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 40,797 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें से 173 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल रियासत भर में कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। 168 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 61 नए केस दर्ज हुए। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा किया गया। हरीश राव को महकमे सेहत की भी इजाफी जिम्मेदारी दी गई। इटला राजेंद्र के इस्तीफे के बाद महकमे सेहत का चार्ज वजीर आला KCR के पास था। 6 माह के बाद वजीर आला KCR ने हरीश राव को महकमे सेहत की इजाफी जिम्मेदारी दी। अब हरीश राव मेडिकल एंड हेल्थ केयर की भी इजाफी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस सिलसिले में वजीर आला KCR ने अहकामात जारी किए। KCR हुकूमत ने महकमे सेहत पर मजीद तवज्जो मरकूज की है। रियासत के 13 अजला में नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम किए जाएंगे। फिलवक्त रियासत के 20 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम हैं। रियासती हुकूमत ने मजीद 13 अजला में भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम करने का ऐलान किया है, जिसके लिए 96 करोड़ रुपए जारी किए गए। तेलंगाना के शहर खम्बम के इलाके रावी चट्टू बाजार में एक बेकाबू टू व्हीलर कपड़े की दुकान में घुस गई। अचानक गाड़ी की दुकान में घुसने से वहां मौजूद अफराद सख्ते में आ गए। हादसे के वक्त दुकान में 2 खवातीन और एक मर्द मौजूद थे। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, अलबत्ता मोटरसाइकिल सवार शख्स भी बाल बच गया। सारा वाकया CCTV में कैद हो गया। भोपाल कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में हुई आतिशबाजी के हादसे के 48 घंटे बाद भी वालिदैन अपने बच्चों को देखने से महरूम। हादसे के 2 दिन गुजरने के बाद भी वालिदैन को ये नहीं मालूम कि उनके बच्चे कहां हैं और कैसे हैं। किसी का बच्चा गुम हो गया तो किसी का बच्चा बदलने की शिकायत है। मजबूर वालिदैन अपने बच्चों को लेकर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं कमला नेहरू अस्पताल में मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। अपने बयानों से सुर्खियों में बनी रहने वाली भोपाल के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने अब सुबह के वक्त मसाजिद में माइक से होने वाली अजान पर एतराज जताया। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि सुबह के वक्त माइक से होने वाली अजान नींद खराब होती है। छिंदवाड़ा की बेटी शिवानी पवार की PM मोदी ने ट्वीट कर दी मुबारकबाद और शिवानी ने इंटरनेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया। CM शिवराज ने भी की तारीफ। छत्तीसगढ़ में क़यादत की तब्दीली की नहीं है कोई बात। कांग्रेस के रियासती इंचार्ज PL पुनिया का बयान, ये अफवाहें सिर्फ BJP और मीडिया की सोच।
صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر صحت نے چھٹ تہوار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ریاست کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے کی دعا۔ پٹنہ میں انتظامیہ نے 12 گھاٹوں کو خطرناک قرار دیا۔ شناخت کے لیے لگائے گئے سرخ کپڑے۔ محفوظ 96 گھاٹوں کی پیلے اور سفید کپڑے سے ہوگی پہچان۔ سمستی پور میں بے خوف ہیں بدماش، گھر لوٹ رہے پراپرٹی ڈیلر رنجن ورما کا گولی مار کر قتل کیا۔ پولیس نے موقع پر برآمد کیا کھوکا، ابھی تک پولیس کے ہاتھ خالی۔ سوپول میں نشے کی حالت میں اسکارپیو ڈرائیور نے ایک دکان میں ماری ٹکر، حادثے میں دکاندار ہلاک، لوگوں نے کیا ہنگامہ۔ بہار میں زہریلی شراب سے اموات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ مظفر پور میں 5 لوگوں کی موت، 9 دنوں میں زہریلی شراب پینے سے 48 لوگوں کی گئی جان۔ گریڈی میں آٹو سے پاور جیل کی 10 بوریاں اور ڈیٹونیٹر ضبط، پولیس کو دیگر دیکھ کر ڈرائیور کار چھوڑ کر فرار، ملوث افراد کی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے شناخت۔ احمد آباد میں بزرگ جوڑے کے قتل کا سامنے آیا جھارکھنڈ کنیکشن، 2 ملزم گرفتار، پولیس نکسلائٹ کنیکشن کی تحقیقات میں مصروف۔ ملالہ یوسفزئی رشتہ ازدواج میں بندھ گئی ہیں، نکاح کے تعلق سے انہوں نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی۔ برمنگھم میں اہل خانہ اور عزیز و اقارب کی موجودگی میں نکاح کی چھوٹی سی تقریب ہوئی۔ امن کی نوبل انعام یافتہ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ملالہ یوسفزئی نے ٹویٹ میں لکھا کہ آج ان کی زندگی کا بہت قیمتی دن ہے۔ ملالہ یوسفزئی کی ٹویٹ کے بعد ان کو مبارکباد دینے کے لیے لوگوں کا تانتا بن گیا۔ نائجیریا کے اسکول میں خوفناک آتش زدگی سے اب تک 25 سے زیادہ بچوں کی موت، درجنوں زخمی بچوں کا اسپتال میں چل رہا ہے علاج۔ افغانستان کے شہر ہرات میں دوبارہ کھل گئے 7ویں سے 12ویں جماعت تک کی لڑکیوں کے اسکول، طالبان کے اقتدار میں آنے کے 3 مہینوں بعد کھولے گئے اسکول۔ جاپان میں سامنے آئی بڑی لاپرواہی، اسپتال کو بیت الخلاء کے لیے استعمال ہونے والے پانی کو 30 سالوں تک پیتے رہے لوگ۔ برطانیہ میں ہیلتھ ورکرز کے لیے کورونا ویکسینیشن قرار دی گئی لازمی، تمام ہیلتھ ورکرز کو 1 اپریل تک کروانی ہوگی کورونا ویکسینیشن۔ برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید کا بیان، اب تک 90% ورکرز نے لیا دونوں ڈوز۔ دنیا میں اب تک کورونا سے 25 کروڑ 15 لاکھ 62 ہزار سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں متاثر، 50 لاکھ 79 ہزار سے زیادہ اب تک ہو چکی ہے ہلاکت۔ آج کھیلا جائے گا T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان ہوگی کانٹے کی ٹکر۔ سیمی فائنل میچ سے قبل انگلینڈ کو لگا بڑا دھچکا، اوپننگ بلے باز جیسن رائے انجری کے سبب ورلڈ کپ سے باہر۔ روہت شرما بنے T20 ٹیم کے کپتان، وراٹ کوہلی نیوزی لینڈ سیریز سے باہر، کوہلی کو 17 نومبر سے جے پور میں شروع ہونے والی سیریز کے لیے دیا گیا آرام۔